गिब्स फ्री एनर्जी में सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी। ये है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा जी। ठीक है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। एक और टर्म आ गई है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। एंट्रोपी के बारे में हम कल डिस्कशन किया था, लास्ट पढ़ा हुआ है ये बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब आपने अपने घरों में एक कंटेनर में दूध गर्म किया, गैस चलाई, सोचने वाली बात है, इस गैस के चलने से जो हीट जनरेट हुई वो दूध ने एब्जॉर्ब कर ली। सच बात है, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो वो गर्म हुआ है। यानी यहाँ की हीट वहां चलेगी, ठीक है, तभी तो वो गर्म हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जितनी गैस ने अगर हीट जनरेट की है वो सारी दूध ने एब्जॉर्ब कर ली। रेज योर हैंड। सारी कर ली या फिर कम की, ये दो ही चांस बनते हैं। सारी कर ली होगी बिल्कुल दूध ने एब्जॉर्ब। दीपांशु बताइए। सर सारी नहीं करी होगी, एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो गई होगी थोड़ी। वेरी गुड। देखो, आपने महसूस किया होगा जब हम गैस पे चीजों को गर्म करते हैं तो ना अपना ना गैस के नीचे ऐसे हाथ रखते हैं तो हाथ में वो गर्मी फील होती है, या नहीं? या नहीं, सारी तो उसने नहीं की। अगर मैं छोटे से फॉर्म में बताऊं तो मान लो उसने 140 जूल की एनर्जी क्रिएट करी थी, किसने? गैस ने। ठीक है, और दूध ने कितनी एब्जॉर्ब कर ली? 100 जूल की कर ली। तो जो सिस्टम सिस्टम इसे सिस्टम ही कहेंगे जहां हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं दूध कितना गर्म हुआ है वगैरह वगैरह, ठीक है ना, इसे सिस्टम बोलेंगे। जो सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, यानी ये 100 जूल की बात हो रही है। चलो मैं डेफिनेशन इसकी बोल देता हूँ, आपके नोट्स में भी है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू ए सिस्टम, ठीक है ना, ड्यूरिंग ए प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, जिससे ये यूजफुल काम हुआ है आपका, इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू ए सिस्टम ड्यूरिंग ए प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, ठीक है ना, इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। अब जी जो कि गिव्स फ्री एनर्जी होता है, इसका फॉर्मूला है H माइनस में TS। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी को बोलते हैं डेल्टा H माइनस में T डेल्टा S। इसी को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। कई बार एग्जाम में आता है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो वो यही है और कुछ नहीं है। T टेम्परेचर है, S एंट्रोपी है, H एंथैल्पी है और G आपकी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। ये फॉर्मूला इतना खास है कि इससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आए हैं एग्जाम में, गिब्स फ्री एनर्जी से। ठीक है, तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी और जिससे वो यूजफुल वर्क में सिस्टम हमने क्या करा, जितना भी हमने यूजफुल वर्क किया उस सिस्टम से, वो उसी को बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। जो वेस्ट होगी 40 जूल, उसको हम इग्नोर करते हैं, वो एनर्जी नहीं है। जिसका जितने का यूज हुआ है जिस एनर्जी का वर्क के लिए, वो यूजफुल गिव्स फ्री एनर्जी बोला जाता है उसको। तो इसी को, इस इक्वेशन को भी हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो बात जो शायद आपके टीचर्स ने भी बता दी होगी, नहीं बताई तो सुन लो। डेल्टा जी की वैल्यू अगर मान लो नेगेटिव आती है कभी भी, तो समझ जाना रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। दो बातें हैं ये, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और दूसरी बात, अगर कभी भी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, समझ जाना रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, ठीक है। डिटेल स्टडी करते हैं, कौन जिम्मेदार है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। इसको नेगेटिव लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तीन चीजें जिम्मेदार हैं, डेल्टा एच, टी और एस। इन्हीं का खेल है सारा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ,
डेल्टा एच, सोच समझ के भाई, सोच समझ के, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा जो डेल्टा जी की वैल्यू स्पॉन्टेनियस हो जाए, यानी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। बताओ कब आएगी, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मुझे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अपूर्वा बताइए। सर नेगेटिव। अर्णव बताइए। सर दोनों केसेस पॉसिबल है। नितेश बताइए। सानिध्या बताइए। भाई दोनों केसेस पॉसिबल है। निखिल बताइए। निखिल बताइए। भाई निखिल लीड लगाया करो यार, पता है बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट डिस्कशन करते हैं हम यहाँ पे। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती वेरी गुड भाई, जिसका आंसर ये है कि दोनों केस पॉसिबल है। आउटस्टैंडिंग, मतलब इतना आउटस्टैंडिंग कि यार आपने पता है किस क्वेश्चन का आंसर बता दिया? आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया जो एग्जाम में आया था कि व्हाट शुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। तो बच्चे बेचारे घूमते रहे, पॉजिटिव होगी सर, नेगेटिव होगी सर, पॉजिटिव होगी। आंसर है बोथ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। मुझे तो लगा था इसके लिए भी मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा तब आप आंसर बताओगे। यार जिसने भी दिमाग लगाया है कि डेल्टा एच की वैल्यू सर नेगेटिव होनी चाहिए, यार तुम छोटा बच्चों वाला दिमाग यूज मत करो। देखो टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जिसके आगे डेल्टा नहीं है, का मतलब जो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। क्यों? क्योंकि आपका 0 डिग्री सेल्सियस भी हो गया ना टेम्परेचर, तब भी वो केल्विन में बदलने के बाद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 273 केल्विन हो गया। तो टेम्परेचर हमेशा याद रखना, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता कभी। हाँ, डेल्टा एस यानी एंट्रोपी, एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। केस बन गया ना अब ये, पॉजिटिव नेगेटिव। और डेल्टा एच जो है ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। तो डेल्टा एच अगर मान लो नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, लो आंसर आ गया। क्या आ गया? डेल्टा जी नेगेटिव आ गई। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई होकर आंसर फिर से क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। लो, यानी दोनों केसेस में डेल्टा एच चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपका डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स और कुछ नहीं। एक बात खत्म होती है यहाँ पे, बहुत खास। ठीक है, अब मैं इससे भी ज्यादा बड़ी खास बात यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें दिक्कत ना हो। लो भाई, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है एक कमाल का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। मेरे पास जो टारगेट है, उम्मीद है आज सारा टारगेट अगर पूरा हो जाए तो। क्वेश्चन है स्टेट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द प्रोसेस टू ऑकर स्पॉन्टेनियसली। पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, खास है ही इतना। स्टेट थर्मोडायनेमिक कंडीशन for the process to occur spontaneously। ठीक है ना? ऐसी थर्मोडायनेमिक की कितनी कंडीशन हो सकती है जिससे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाए? तो ये देखो थर्मोडायनेमिक की कितनी कंडीशन हो सकती है। आंसर आपको एक टेबल बनानी है, इस तरह से टेबल बनानी है। काश में इसमें परफेक्ट होता ड्राइंग में। इस तरह से एक टेबल बनाओ। ठीक है, इसके 4 हिस्से कर दो। 4 हिस्से हो गए। यहाँ लिखो इस वाली पोजीशन में डेल्टा एस
पॉजिटिव, यहाँ लिखो डेल्टा एस नेगेटिव, यहाँ लिखो डेल्टा एच को जानबूझ के नेगेटिव, यहाँ लिखो डेल्टा एच को जानबूझ के पॉजिटिव। खेल के नियम सुन लो। द रूल ऑफ द गेम ये है कि आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एच, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है। चलो बताइए, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा और इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि एक्सप्लेन अच्छी तरह से हो पाए। तो यहाँ मैं इक्वेशन को एक बार दोबारा लिख देता हूँ। क्या है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एच, ये है इक्वेशन, ठीक है, इतना बहुत है यार, दोनों एक साथ दिखनी चाहिए। तो अब आपको डिसाइड करना है और बताना है इस इक्वेशन को देखकर कि अगर मैं डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव कर दूं मैथमेटिक्स और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव कर दूं तो आंसर क्या आएगा? रेज योर हैंड, आंसर क्या आएगा? यस लक्ष्य बताइए। भैया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या आ गया? डेल्टा जी आ गया ना नेगेटिव ऊपर। तो अब मैं यहाँ पूरा कॉन्फिडेंटली लिख सकता हूँ आंसर ऑलवेज नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? डेल्टा जी को नेगेटिव क्या बोलते हैं? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव आया है। चलो इस वाले सेक्शन को देखते हैं, ये वाला सेक्शन। अगर मैं डेल्टा एस को नेगेटिव कर दूं, ठीक है, डेल्टा एस को नेगेटिव कर दूं और डेल्टा एच को पॉजिटिव कर दूं और डेल्टा एच को नेगेटिव कर दूं, आंसर क्या आएगा? डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? यस और नो बताइए। Always non-spontaneous, positive. वेरी गुड, यानी पॉजिटिव, यानी आपका आंसर आ गया ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आती हैं ये दो बातें जो कंडीशनल है, ठीक है ना। जो 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 सिंपल सादे से बच्चे हैं वो तो इन दोनों पे ध्यान देते हैं, जो जीनियस हैं वो इन दोनों पे ध्यान देते हैं। क्यों? तुम्हें क्या लग रहा है वो ये पूछेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? कभी भी नहीं पूछते ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ना ये। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दोनों कंडीशन पूछी जाती हैं और एक्सट्रीमली पूछी जाती हैं। अभी देखना थोड़े दिनों बाद हम डिस्कस करेंगे नीट के क्वेश्चन भी। देन अब आप बताओ, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव लिख लो, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव रखती, तो बताओ जो टेम्परेचर है वो कैसा होना? हमें तो स्पॉन्टेनियस के पीछे पड़ना है। स्पॉन्टेनियस करने के लिए टेम्परेचर को क्या होना पड़ेगा? रेज योर हैंड। यस रितु बताइए। भैया टेम्परेचर हाई होना पड़ेगा। क्या बात है, वेरी गुड रितु, गुड गोइंग। देखो अगर मान लो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव होने के लिए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होने के लिए टेम्परेचर को हाई होना पड़ेगा। यानी आप क्या लिखने वाले हो? आप लिखने वाले हो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर। यानी अगर हाई टेम्परेचर कर दिया तो टी डेल्टा एस आपका ग्रेटर देन डेल्टा एच हो जाएगा और आपका ये स्पॉन्टेनियस। चलो गेम और खेलते हैं। डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाए और एच की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाए। अब बताओ यहाँ क्या आए जो ये स्पॉन्टेनियस हो जाए? सोचो। देवेश, वेरी गुड, बताइए देवेश। सर लो टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल की वैल्यू कम। स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट लो टेम्परेचर।
ठीक है ना। तभी तभी टी डेल्टा एस जो है वो लेस होगा डेल्टा एच से, तभी इसी केस के लिए टी डेल्टा एस जो क्या है वो क्या हो जाएगा आपका लेस। जस्ट ए मिनट, दीपक ये कॉल है उठाना एक बार। तो ये 2 कंडीशन है जिसकी वजह से, ये 4 कंडीशन है जिसकी वजह से आप बता सकते हो और ये कमाल के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशन है। मैंने बता दिया आपको भाई, देखो ये तो आम बच्चे भी कर देंगे ये 2 चीज, तो जीनियस वो है जो इन पे ध्यान देगा। तो यही चीज आते हैं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं, कैरी ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने पहले लिस्ट बना रखी है ताकि मेरे को ज्यादा घूमना ना पड़े इनमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका what should be the value of delta H? What should be the value of delta H for a reaction to be spontaneous? For a reaction to be spontaneous, क्या होनी चाहिए डेल्टा एच की वैल्यू फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस? आंसर है बोथ, नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, मैं रीड कर देता हूँ। जैसे कल एक बच्चे ने मेरे पास मैसेज किया कि सर उन नोट्स में हमें आपका जो डेफिनेशंस हैं वो नहीं मिली। कौन सी डेफिनेशन? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऐसे कोई भी चीज अगर नोट्स में ना मिले तो मेरे को बता देना, मैं उसी टाइम उसको उसकी जो जीरो है या फिर जो पिक है वो आपके पास सेंड कर दिया करूंगा। ठीक है, तो what should be the value of delta H for the reaction to be spontaneous? Answer, the delta H may be positive or negative for a reaction to be spontaneous, दोनों हो सकती है, नो डाउट। फोर, अब एग्जाम्पल भी का है तो फोर एक्सोथर्मिक यानी पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए H2 का एक एग्जाम्पल यानी लिख रहा है प्लस O2 H2O, और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो क्या आती है 25.8 किलो जूल पर मोल, और ये रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है ना, ये रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अच्छा, 4 यहाँ पर क्या यूज किया हमने डेल्टा एच का, डेल्टा एच की वैल्यू कौन सी यूज की है? नेगेटिव, तो दोनों यूज करनी है, नेगेटिव भी पॉजिटिव। 4 एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो जहां पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, यानी हीट गेन होगी। ऐसी भी रिएक्शंस हैं नेचर में जो अपने आप ही हीट गेन करती हैं, और ऐसी भी रिएक्शन है जो अपने आप ही हीट लॉस करती है, स्पॉन्टेनियस अपने आप ही। तो कैसी रिएक्शन है? जैसे कार्बन प्लस में 2 सल्फर, ये CH2 बनाएगा, और यहाँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो है प्लस 128.5 किलोजूल पर मोल, याद रखिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डेल्टा एच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, और दोनों केस डिस्कस कर दिए, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का। ये क्वेश्चन भी खास था, आया हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं पे जुड़ा हुआ है, इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन आया हुआ है, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच इज एंडोथर्मिक। एक ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बताइए जो एंडोथर्मिक हो। ये रही भाई, ये रही, 2 एग्जाम्पल की याद करोगे, एक ही एग्जाम्पल से काम खत्म। ये लो, ये हो गया। ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो एंडोथर्मिक हो और स्पॉन्टेनियस हो। एंडोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस है। आमतौर पर 90% रिएक्शन पूरे वर्ल्ड में क्या है? एक्सोथर्मिक है और स्पॉन्टेनियस है। जैसे जैसे एक बड़ी जनरल सेंस में बताता हूँ मैं आपको, जैसे आपने एक कैंडल को जलाया और छोड़ दिया, अब वो अपने आप जल रही है और लगातार क्या निकाल रही है? हीट, यानी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, एक्सोथर्मिक। लेकिन कुछ रिएक्शन वर्ल्ड में ऐसी भी हैं जो कैसी हैं?
जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है और क्या है वो एंडोथर्मिक है। तो ऐसी रिएक्शन क्योंकि रेयर है, 10% ही है, इसीलिए उन्होंने स्पेशल पूछा ऐसी रिएक्शन बताओ जो एंडोथर्मिक भी हो और स्पॉन्टेनियस भी हो। तो आपके सामने वो आंसर है वो ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। खत्म, इसी से लिंक था क्वेश्चन, ये भी हो गया खत्म। अब हम चलते हैं उस दुनिया में जहां पे इसके अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, न्यूमेरिकल सेक्शन में है ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 19, योर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 19, एनसीईआरटी 19। और अगर नहीं लगाया आपने निशान तो भाई इस पे निशान जरूर लगा लेना, ये खास क्वेश्चन है भाई। ये 19 ये रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब छोड़ना ही नहीं। 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब छोड़ना ही नहीं। 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट, छोड़ना ही नहीं किसी भी हालत में। मैं हवा में तीर नहीं मरवा रहा बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ये छोड़ना ही नहीं है। अगर मैं कोई क्वेश्चन खास बताता हूं और 27 स्कूल हैं, तो अगर मैं ऐसे हवा में तीर मारने लगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी बिल्कुल। मेरे ऊपर जो स्टूडेंट का विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। इतने सालों का विश्वास ऐसे जब इतने सालों से खत्म नहीं हुआ तो आगे भी खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ ना, वो उस पर स्पेशल ध्यान देना। ये क्वेश्चन कई बार, तीनों की तीनों कई बार। 16 तो आपको ऐसे लग रहा होगा यार एक लाइन का है यार, क्या है ये नकली सा क्वेश्चन, छोड़ दो। कई बार एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन। न्यूमेरिकल है, 19 सेक्शन जो है न्यूमेरिकल है। क्या बात है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो 19 को स्टार्ट करते हैं। बस खाली जगह मिल जाए कैसे ना कैसे, क्योंकि हम एक्सप्लेन इतना करते हैं कि यहाँ खाली जगह के लिए ये देख लो क्या क्या है। स्क्रीन एकदम से ब्लैंक हो जाएगी, ऐसा कोई प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा। ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है 2A + B विल गिव यू 2D। ठीक है, गैस फेज है सारे, डेल्टा U यानी इंटरनल एनर्जी चेंज दे रखी है, एंट्रोपी चेंज दे रखी है। एक बात जो मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगी वो ये कि ये जूल में है, ये किलो जूल में है। दिस इज रियली बैड। दोनों सेम होने चाहिए, तो यूनिट चेंज करना मत भूलना। अच्छा बताओ डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, प्रेडिक्ट करके बताओ कि ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। डेल्टा जी अगर मान लो पॉजिटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आती है स्पॉन्टेनियस। तो हम डेल्टा जी निकालते हैं और हमारे पास जो गिवन है वो ये है। देखो 2A प्लस, मैं गैस फेज भी जानबूझ के लिखूंगा भाई क्योंकि ये जरूरी है। 2A गैस फेज प्लस B गैस फेज विल गिव यू 2D गैस फेज। ठीक है, वो कह रहा है कि डेल्टा जी निकाल के दिखाओ। तो चलो जो टारगेट है वो हम राइट हैंड साइड में लिख देते हैं, डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस 1 T डेल्टा एस, ये खास है और ये तो है ही खास जो लेफ्ट में लिखूंगा। डेल्टा यू गिवन है आपको, डेल्टा एस एंट्रोपी गिवन है। ठीक है, और तो और टेम्परेचर भी गिवन है, टेम्परेचर 298। अगर मान लो पूरे क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं है तो हम रूम टेम्परेचर लेंगे 298। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 298 मल्टीप्लाई बाई एंट्रोपी जो है वो गिवन है। एंट्रोपी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में माइनस का 44.1 जूल पर केल्विन। तो एंट्रोपी में लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस का 44.1 हो गया। डेल्टा एच की वैल्यू का कोई अता पता नहीं है। और क्या दे रखा है, इंटरनल एनर्जी दे रखा है, डेल्टा यू दे रखा है माइनस 10.5 किलो जूल, ये दे रखा है। तो बताइए इस कमाल के क्वेश्चन में 6.19 में डेल्टा एच कैसे निकालेंगे। रेज योर हैंड। डेल्टा एच निकलने का मतलब क्वेश्चन सोल्व, मिशन सक्सेसफुल। डेल्टा एच का सीधा सीधा मतलब है आने का मतलब मिशन सक्सेसफुल। अब बड़ा क्वेश्चन है कि निकालेंगे तो निकालें कैसे।
वेरी गुड नितेश, बताइए नितेश। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस NGRT से। गुड, हम इसको ना इसी तरीके से निकालेंगे जैसा अभी नितेश ने बताया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एनजीआरटी। यहां से इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको यहाँ पुट कर देंगे और आपका आंसर आ गया। देखो, जो टीचर्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है? टीचर्स की स्ट्रेटेजी ये रहती है कि हम ना हमारे पास ऑप्शंस तो है नहीं। टीचर्स, चाहे मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो नॉर्मल टीचर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पूरी दिल्ली में चुनिंदा स्कूल, जैसे प्रतिभा स्कूल सबसे बेस्ट स्कूल बताया गया है पूरी दिल्ली का, रैंक 1 स्कूल। कहते हैं कि इनके बच्चे साइंटिस्ट ही बनते हैं तकरीबन ज्यादा अमाउंट में। तो प्रतिभा स्कूल के चुनिंदा 21-22 स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, उनमें से 21-22 में से भी 3 या 4 स्कूल के बेस्ट टीचर निकल के आके बैठते हैं, तब वो पूरी दिल्ली का डिजाइन करते हैं एक पेपर, पूरी दिल्ली का। वो टीचर कौन होते हैं? वो टीचर वो होते हैं जिनके नाम आप ना एनसीईआरटी का जो पेज ओपन करोगे ना, हर साल नए अप टू डेट नाम आते हैं उन एनसीईआरटी के पे लिखे होते हैं उनके नाम। अभी एग्जाम्पलर आई थी एनसीईआरटी की, उसमें भी जो टीचर के नाम लिखे हुए थे, उसमें नरेला का एक टीचर था प्रतिभा का, उसका नाम था, ठीक है ना। तो कौशिक सर करके हैं वो, उनका नाम था। तो कुल मिला के हाईली से भी हाईली टीचर जब सोचते हैं कि हम बच्चों को क्या ऐसा दें कि हम उसकी एक क्वेश्चन में 3-4 नॉलेज चेक हो जाए। यार ये बेस्ट क्वेश्चन है बच्चे की। देखो क्या इस न्यूमेरिकल की नॉलेज चेक होगी, ठीक है ना। ये कौन से पेज पे है? 300 के आसपास। ये न्यूमेरिकल की नॉलेज चेक होगी। ये कौन से पेज पे है? 270 के आसपास। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। तो जब दो चीजें चेक हो रही हैं एक ही क्वेश्चन में, तो वो क्यों ना दें, उस पर क्यों ना लगे मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 15 हमने करा था, बॉन्ड एंड थैलेपी भी उसी में ही है, हेसेस लॉ वाला सिस्टम भी उसी में ही है। क्यों ना दे वो टीचर, रीजन है ये, ठीक है ना। तो इतने सालों में हमें तो यही चीज समझ में आई है, डेल्टा यू की वैल्यू जो है उसे जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। 10,500 जूल, तो ये 10,500 जूल प्लस डेल्टा एन जी जो आएगा वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। तो सभी को पता है गैस फेज लेते हैं हम, तो मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा फॉर्मूला लिखूं यहाँ। 2 माइनस में 2 + 1 3, योर आंसर इज -1। तो ये आपका -1, आर की वैल्यू फिक्स है 8.314, टेम्परेचर 290। ऐसा करने पर हमें जो डेल्टा एच मिलेगा वो 12,980 जूल पर मोल होगा। लो हो गया ये। अब वीसी को उठा के अगर मैं यहाँ पिक कर दूं, पुट कर दूं, तो हमारा ये आंसर भी आ जाएगा। और हमारा आंसर आता है क्या? डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या? डेल्टा एच की वैल्यू है -12,980। प्लस की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, माइनस है वो, ठीक है। तो प्लस की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, खेल ही खत्म हो गया। और पूरी कैलकुलेशन को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आएगा डेल्टा जी का क्या? +160 जूल, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे ये भी बताने की जरूरत है कि पहले माइनस मत करना। माइनस बोर्ड मास रूल होता है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपको प्लस माइनस करना होता है। तो पहले जो करेंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा डेल्टा जी का +160 जूल। बताओ, द इंडिकेशन ऑफ साइन पॉजिटिव रिप्रेजेंट दैट, रेज योर हैंड। द रिएक्शन इज, यस ऋतिक वर्मा बताइए। हर्षिता तुसीर बताइए। Sir, non-spontaneous. Very good. The positive sign indicates that since delta G is positive, so reaction is non-spontaneous. तो ये था वो कमाल का क्वेश्चन।
ये हो गया आपको खत्म, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर किसी को क्वेश्चन रेज करना है अपना तो हैंड रेज कर सकते हो। इससे रिलेटेड बोलिए, शीतल बोलिए। सर ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर जो है 161.8 आया है, आपने 160। ओके, नितेश आपका? ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट से समझ नहीं आया, मैंने पहले भी हैंड रेज किया था उसके लिए। कौन सा समझ में नहीं आया? भैया जो आप बता रहे थे कि ये मेनली पूछे जाते हैं 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये। भाई मेरे को ना आपने लीड नहीं लगा रखी शायद, एक बार लीड लगा लो, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। कौन से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट? भैया इसी टॉपिक के जो आप बताए थे कि एक तो 2 नॉर्मल पॉइंट्स बताए थे आपने, जब दोनों नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, 2 तो जो रह गए थे पॉइंट्स वे समझ नहीं आए थे, आप बताए थे जो मेनली पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, वो चलो ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा उनको। ठीक है, तो अभी हमारा ये जो पोर्शन है ये होता है खत्म। ठीक है, अब टारगेट को खत्म करते करते हम एक और अगले अपने टारगेट पे चलते हैं। ये है आपका 17 भी एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 2a plus b गिव यू सी, डेल्टा एच की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, एंट्रोपी भी गिवन दे रखी है। यहाँ अच्छी बात है, हमारे लिए गुड न्यूज है, किलोजूल है, कुछ बदलना नहीं है। तो वो कह रहा है किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका 6.17 और रिएक्शन दे रखी है कौन सी 6.17 की, जस्ट ए मिनट। 2a plus b will give you c किलोजूल पर मोल, और ये किलोजूल। ठीक है, देखो ये तो हो जाएगा आपका 2a plus b will give you c, ये है 6.17। मोस्ट इंपोर्टेंट एक और, यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है 400 किलोजूल पर मोल, और डेल्टा एफ की वैल्यू जो दे रखी है वो है आपकी 0.2 किलोजूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये दे रखी है। और अब वो कह रहा है कि बताओ किस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। टी ही नहीं दे रखा, तो आपको तो पता ही है फॉर ए रिएक्शन, आंसर लिख रहा हूं मैं, फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, टू बी स्पॉन्टेनियस क्या होना जरूरी है? चलो बताइए। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर को क्या होना जरूरी है? देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है, एस भी पॉजिटिव है, तो बताओ ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इनका तो बेचारों का कोई रोल है नहीं। टी को क्या होना जरूरी है यहाँ पर? फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, कब होगी स्पॉन्टेनियस? ये दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू बिगर होनी चाहिए जो स्पॉन्टेनियस हो जाए? भाई टी डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। जब ये ज्यादा होगी 8, ये कम होगी 3, तभी तो आंसर माइनस में आएगा। सोचने वाली बात है। तो फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस टी डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो सभी वैल्यू को अगर मैं यहाँ मान लो टी निकालना है और यहाँ क्या है डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा एस, तो टी निकालना है आपको, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और यहाँ डेल्टा एस की वैल्यू क्या है? 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। तो किलो जूल पर मोल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो पॉइंट को काटेंगे, ये ऊपर गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 400, और ये पॉइंट को काटेंगे तो एक 10 और आ गया, यहाँ 2 रह गया, और यहाँ आपका पूरा का पूरा केल्विन ऊपर जाके क्या हो गया? नॉर्मल के। आंसर आ गया आपका, कैंसिल कर दो, तो आंसर आ गया आपका 2000 केल्विन से ऊपर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है ना, सो आंसर क्या आया? रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस
above 2000 केल्विन ऑफ टेम्परेचर, इतने से ऊपर टेम्परेचर पर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो ये भी एक खास क्वेश्चन था जो हो गया खत्म। करो भाई इसके लिए भी हैंड रेज, अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। यस दीपांशु बताइए। ये जूल पर केल्विन और जूल पर मोल में डिफरेंस नहीं है? जूल पर केल्विन, जूल पर मोल, पिछले ये क्वेश्चन यूनिट थी जो। पिछले क्वेश्चन में हमने वो जो डिफरेंस था वो बिल्कुल चेंज कर दिया था उसका, कि यहाँ पर जो यूनिट है वो बराबर कर दी थी। ये देखो ये जूल है, जूल पर केल्विन और जूल, तो एंट्रोपी की तो ऐसा यूनिट होती ही है जूल पर केल्विन, ठीक है ना। और ये जो है आपकी इंटरनल एनर्जी, ये तो होती जूल में है, उसकी तो प्रॉपर ऐसा यूनिट है ये एंट्रोपी की, रियल ऐसा यूनिट। और ये है आपका, ये आपकी इंटरनल एनर्जी की ऐसा यूनिट है, ये तो यही रहेगी। और आगे जो हमारा टारगेट है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन है 16, ये वाला क्वेश्चन अगला मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। मैं आपको बता देता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसका एग्जांपल था थर्मस फ्लास्क के अंदर आपने चाय डाल दी तो चाय आपकी 12 घंटे तक गर्म ही रहेगी। क्यों गर्म रहेगी? क्योंकि वहां पर ना तो मैटर एक्सचेंज हो पा रहा, ना एनर्जी एक्सचेंज हो पा रही, ना तो मैटर ना ही एनर्जी, इसीलिए वो 12 घंटे तक आपकी गर्म ही रहेगी। तो कहने का मतलब है जब कुछ एक्सचेंज हो ही नहीं रहा तो इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, एनर्जी उसकी क्या है, जीरो। चेंज इन एनर्जी, डेल्टा का मतलब समझो, चेंज इन एनर्जी, कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, नो चेंज, जीरो। तो वो पूछ रहा है तो बताओ एंट्रोपी क्या होगी। कितनी कमाल की बात पूछ ली आप। मतलब हम इमेजिन कैसे करें कि उसके अंदर हो क्या रहा है, एंट्रोपी क्या होगी। क्या कोई बता सकता है इमेजिनेशन से कि एंट्रोपी क्या होगी? अपूर्वा बताइए। सर एंट्रोपी भी सर पॉजिटिव रहेगी क्योंकि सर रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होगा, कुछ तो एक्सचेंज होगा नहीं। पॉजिटिव क्यों रहेगी? पॉजिटिव का मतलब तो डिसऑर्डर आप बोल रहे हो, वहां पर डिसऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। मतलब इन्होंने तो ये पूछ लिया कि बताओ थर्मस के अंदर चल क्या रहा है, थर्मस के अंदर जो गर्म चाय है उसमें चल क्या रहा है। क्या वहां पर कुछ डिसोसिएशन हो रहा है या वहां पर कुछ एसोसिएशन हो रहा है? चल क्या रहा है वहां पर? या कुछ नहीं चल रहा, जीरो, सब कुछ जीरो, सब शांत बैठा हुआ है अंदर। थर्मस के अंदर चल क्या रहा है? इमेजिनेशन, नीतीश बताइए। सर डेल्टा एस कांस्टेंट ही रहेगा। नहीं, ये तो गलत है, कांस्टेंट नहीं है। आंसर ये है, एक और आंसर है, ये भी देख लेते हैं। ऋतिक बताइए। डेल्टा एस बड़ा होगा 0 से। ऋतु बताइए। भैया मेरा भी है, ग्रेटर देन 0 होगा शायद। शीतल बताइए। सर सेम है, ग्रेटर देन 0 होगी डेल्टा एस। भाई जिन्होंने ये बताया है ग्रेटर देन 0 है उनकी इमेजिनेशन बहुत बढ़िया है। आंसर यही है, आंसर है ग्रेटर देन 0। एंट्रोपी इंक्रीज होगी, रैंडमनेस वहां बढ़ेगी, चाहे आप कुछ भी कह लो या कर लो, एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी। अब ये थर्मस से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, आप प्रदीप फंडामेंटल पढ़ोगे तो एग्जाम्पल बड़ा कमाल का दिया है इन्होंने। ये देखो, ये एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, आप एग्री भी हो जाओगे और बहुत जल्दी उसको मान भी लोगे। ये इन्होंने क्या करा, 2 बल्ब लिए और 2 बल्ब को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये बल्ब है, इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया गया है, आपस में अभी बंद है। ठीक है, इन बल्ब के अंदर एक के अंदर गैस भर दी है, ये वाली गैस है, ये हाइड्रोजन मान लो, और दूसरे के अंदर जो गैस भर दी गई है वो कार्बन डाइऑक्साइड मान लो, ये गैस है।
अब उन्होंने क्या किया, आइसोलेटेड सिस्टम बनाने के लिए इस पूरे को कवर कर दिया गया, ठीक है ना। आइसोलेटेड सिस्टम पता है ना, थर्मस फ्लास्क बनाने के लिए एक और लेयर बना देगी ताकि हीट एक्सचेंज ना हो। मान के चलना ये ब्लू कलर जो है वो एक ऐसी लेयर है कि ये हीट को एक्सचेंज नहीं होने देगा, आपका बाहरी सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज नहीं होगी। थर्मस बना दिया ये, ठीक है। यहाँ तक पूरा क्वेश्चन इमेजिन हो गया। अब उन्होंने क्या किया, जो यहाँ स्टॉप कॉक लगा रखा है, ये जो बीच में ये जो कॉक लगा रखा है, इसको ओपन कर दिया, खोल दिया। और जैसे इसको खोला, जैसे इसको ओपन किया, ठीक है, तो ओपन करते के साथ इसमें से ये गैस यहाँ पर, इसमें से ये गैस यहाँ पर मूवमेंट करना शुरू कर दिया। और यहाँ रैंडमनेस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज। कहने का मतलब इन्होंने ये दिखा दिया, चाहे हीट एक्सचेंज हो या ना हो, चाहे मैटर एक्सचेंज हो या ना हो, ठीक है ना, चाहे मैटर एक्सचेंज ना हो, चाहे एनर्जी एक्सचेंज ना हो, लेकिन रैंडमनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से होती रहती है। यानी डेल्टा एफ की जो वैल्यू है वो यहाँ इन्होंने प्रूव करके दिखा दी पॉजिटिव। तो जो आंसर आप लिखोगे वो, इस साल मैंने इसका आंसर बदल दिया है। इस साल हम थोड़ा सा और बढ़िया आंसर लिखेंगे जो कि मुझे प्रदीप फंडामेंटल से मिला। आंसर में डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, ये तो आंसर है मेन। डेल्टा यू अगर 0 है तो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। और पूरा प्रॉपर आंसर मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए 16 के लिए। तो आंसर करेक्ट है। थर्मस के अंदर कुछ भी हो, अगर आपने चाय डाल दी, मैं आपको, आप मुझे नहीं पता कितने बच्चे थर्मस का यूज करते हैं नहीं करते हैं। देखो मैं तो थर्मस का डेली यूज करता हूँ, और आप देख भी पाओगे ये जो थर्मस है इसमें चाय है, ठीक है। ये रोज यूज करता हूँ। कभी भी आप भी यूज करो तो मैं आपके लिए बताता हूँ। पहले मैं अपने बताता हूँ। जब भी हम यहाँ पर थर्मस ओपन करते हैं ना, तो इसमें से गैस है ना ऐसे निकलती है जैसे मैंने ना कोई कॉक की बोतल खोल दी हो ठंडी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली हो। यानी जो भाप है इसके अंदर इतनी ज्यादा स्टोर हो जाती है कि जैसे इसको ओपन करता है फिर बुरी तरह से ऐसे भागती है। इसका मतलब चाय लगातार वेपर तो निकाल रही है, लगातार वेपर निकाल रही है वो, और वो वेपर उसके अंदर में एंट्रोपी को बुरी तरह से तेज कर रहे हैं, क्योंकि जितने वेपर प्रोड्यूस होंगे इतनी गैस, वो जो वाटर वेपर ही होंगे, जाहिर सी बात है चाय के वेपर वाटर वेपर ही होंगे, तो वो मूवमेंट जो है वो तो तेज होगा। ये तो बेस्ट एग्जांपल है। अब क्योंकि कई बच्चे हैं जिन्होंने ऑब्जर्व किया भी होगा और कई बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया होगा, कि अभी तो आप स्कूल में ही हो, स्कूल कह रहा हूँ, घर पे ही हो, स्कूल में तो जा नहीं रहे, तो थर्मस यूज कम किया होगा। फिर भी अगर है कोई इक्का दुक्का एग्जाम्पल जिसने इस चीज को ऑब्जर्व किया हो, देखा हो और नहीं किया, तो कभी ना कभी जरूर नोटिस करना। बहुत एंट्रोपी आपको साफ दिखाई देगी किस तरह से होती है। रेज योर हैंड, किसी ने ये चीज ऑब्जर्व की है जो मैंने अभी बताई इन थर्मस फ्लास्क। यस नीतीश। कारण जैसे हम सर्दियों के वक्त में हम यूज करा करते हैं थर्मस को, तो उसमें जैसे हम ज्यादा गर्म पानी भर के रखा करते, तो एकदम से उसे खोला करते किसी भी वक्त, तो जो भाप थी वो एकदम तेजी से बाहर निकल जाया करती। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही चीज मैं बता रहा हूँ। अर्णव, हैव यू नोटिस्ड इट? सर ये फ्रीजर में भी हो सकता है, वो फ्रीजर जैसे ही हम खोलते हैं उसमें से गैस एकदम से ही बाहर आती है वो फ्रीजर, हाँ वो भी एक एडियाबैटिक कंडीशन है, बिल्कुल, मतलब आइसोलेटेड कंडीशन है, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगा आप ये कह रहे हो कि मैंने एक दिन थर्मस को फ्रीजर में रख दिया था तो ऐसा हुआ। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप ना एक काम करना, थर्मस को लेना, थर्मस में चाय या फिर गर्म पानी डालना, बंद कर देना और इसको ना फ्रीज में रख देना। सुबह उठ के ना इसको खोलना, आपको ये महसूस होगा कि यार चाय तो वो ठंडी होती नहीं होगी, ठंडी, वो ऐसी की ऐसी रहेगी जैसी वो पहले थी, ठीक है ना। वो अभी भी पानी, हाँ बिल्कुल। जब समर स्टार्ट हुए थे तब मैंने बॉटल में पानी रखा था, लेकिन वो ठंडा नहीं होता था सर, वो 5-6 घंटे बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम नॉर्मली मिल्टन यूज करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि ये फ्रीजर में रख देंगे ठंडा हो जाएगा, होता ही नहीं है।
थर्मस फ्लास्क, आइसोलेटेड कंडीशन। तो ठीक है, अभी जो एक वो छोटा सा क्वेश्चन किया था कि वो चारों कंडीशन इसकी बतानी थी, एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ और आज की क्लास होती है यहाँ पे खत्म। ठीक है, डेल्टा जी डेल्टा, ये वाला जो क्वेश्चन था वो देखो, इन्होंने कहा था कि आपको ना ये चीज इस्तेमाल करनी है दिमाग में, ये चीज। ठीक है, डेल्टा एच और टी डेल्टा है। डेल्टा एच की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव यहाँ रख दूं, यहाँ नेगेटिव रख दूं, और दूसरी वैल्यू क्या है एच, ये भी नेगेटिव रख दूं, तो यार नेगेटिव वैल्यू ये तो है ही है। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू, इसकी नेगेटिव वैल्यू, इसकी नेगेटिव वैल्यू, सॉरी इसकी नेगेटिव वैल्यू, और ये नेगेटिव तो ऑलरेडी है, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया ना, तो डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा हो गया, और डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा होगा, तो टेम्परेचर पर डिपेंड है कि हम आंसर नेगेटिव कैसे लाएंगे। देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो मल्टीप्लाई करके आंसर को पॉजिटिव ले आएगा, टेम्परेचर कम हो गया तो ये टेम्परेचर कम होने के बाद डेल्टा एच से माइनस होने के बाद आंसर नेगेटिव आने के चांस बढ़ जाएंगे, इसीलिए कहा गया है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट लो टेम्परेचर। अगर और जनरल लैंग्वेज में बताऊं तो डेल्टा एच की वैल्यू मान लो ये है आपकी -10, प्लस में टी डेल्टा एच की मान लो ये वैल्यू है टेम्परेचर की 2, और ये टी डेल्टा एच जो है आया है आपका ये है -4। तो अब बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर सिंपल सा है, -10 और -8, ये आपका क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस भी हो जाए तो +8, तो आंसर अभी भी -2 आया। इस तरीके से ये मैथमेटिकल है, बहुत आसानी से आप वैल्यू पुट करके समझ सकते हो। तो आज की क्लास होती है यहाँ पे खत्म। अगली क्लास में हम और आगे जाएंगे, देखेंगे और नए नए क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।